सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारी वीडियो में। तो आप में से अगर कोई नया है जो भी हमारे चैनल पर आया तो सबसे पहले क्या करिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज वही जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अपन ने सारे टाइप्स पढ़ लिए थे, हमारे केवल अब 2 टाइप बचे हैं, टाइप 5 एंड टाइप 6। 4 टाइप अपन ने आप लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपना टाइप 5 कि टाइप 5 की वैरायटी का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है। टाइप 5 को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो टाइप 5 में आपको क्या दिया रहेगा, टाइप 5 में भी आपका एफ एक्स कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स आपका डिफाइन होगा। तो टाइप 5 में आपको क्या दे रखा होगा, तो टाइप 5 में आपको एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, जैसे कि जो साइन इन्वर्स एक्स होता है, साइन इन्वर्स और उसके अंदर फाई एक्स नाम का कोई फंक्शन, और आपको क्या दिया रहेगा, आपको कॉस इन्वर्स और उसके अंदर क्या है, एक फाई एक्स नाम का कोई फंक्शन। तो फंक्शन आपको किस तरह से डिफाइन रहेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आपको दिए रहेंगे। तो इसको इसका जो डोमेन है वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसके लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 तक होता है। तो इसका अगर डोमेन -1 से 1 तक होता है तो उसके अंदर वाली चीज़ जो है वो भी क्या होनी चाहिए, उस दोनों के बीच में वेरी करनी चाहिए। यानी कि मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं अप्लाई करना है अपन को प्रॉपर्टी अप्लाई विच इज़ -1 लेस देन इक्वल टू फाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इंटरसेक्शन जो साइन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी डिफाइन होना चाहिए। तो उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या लिखूँगा, मैं बोलूँगा कि फाई एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फाई एक्स भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फाई एक्स अपन को कोई लॉग में कोई फंक्शन दे रखा है तो उस लॉग को भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है। तो उस फंक्शन को भी डिफाइन करना है और उसके बाद उस फंक्शन जो इन्वर्स है उस वो उसका जो उसके जो डोमेन की जो रेंज है उसके अंदर भी उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 कंडीशन अपन क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन इसके ऊपर करते हैं। तो सबसे पहला सवाल इस टाइप 5 के ऊपर जो हमारा क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इसके अंदर अपन को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स, उसके अंदर एक फंक्शन है क्या लॉग जिसका बेस 3 है एंड उसका अंदर क्या है x/3। तो इसका क्या निकालना है अपन को, डोमेन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, क्या लगाएंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि अंदर की जो वैल्यू है वो चाहे साइन हो या कॉस हो। अपन को क्या करना है, उसके अंदर जो भी फंक्शन दिया उसको क्या कर देना है, आपको -1 से 1 तक वेरी कर देना है। एंड उसके बाद जो अंदर फाई एक्स हो, जो फाई एक्स क्या है वो यहाँ पे ये है, यानी कि जो x/3 है ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉग दे रखा है। लॉग के अंदर कोई वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर अपन, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे -1 लेस देन इक्वल टू लॉग जिसका बेस है 3, उसके अंदर x/3 लेस देन इक्वल टू 1, और इंटरसेक्शन में क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा x/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्या 3 के बाद -1 आ जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लॉग, सॉरी लॉग नहीं आएगा, x/3 यहाँ पर बचेगा, लेस देन इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या करूँगा, 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो क्या बचा x लेस देन इक्वल टू 9, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को क्या लेना, अपन को इंटरसेक्शन लेना है, तो कैसे लेंगे, एक नंबर लाइन यहाँ खींचेंगे। पहली बात में बोल रहा है कि x 0 है, x यहाँ पे सॉरी यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा क्या 9। पहले केस में बोला है कि x 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे x का इंटरवल ये जाएगा, और दूसरे इंटरवल में बोला है अपन को क्या x आपका 1 से 9 तक है, यानी कि x आपका यहाँ 1 से 9 तक है, और दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ये वाला इंटरवल। तो यहाँ पे x अपना कहाँ से वेरी करेगा, x यहाँ पे बिलोंग करेगा आपका 1 to 9, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 9, जहाँ पे 1 और 9 क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। यही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, यहाँ अपन को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑफ 2x प्लस 5/6। तो यहाँ का प्रॉपर्टी लाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी सबसे पहले किसकी लगेगी, रूट की प्रॉपर्टी लगेगी। तो रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये चीज़ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसकी, साइन इनवर्स के अंदर की। तो इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1 तक वेरी करनी चाहिए। तो यहाँ मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सबसे पहले क्या, सबसे पहले आएगा कि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ 2x, और x नहीं 2x है, प्लस 5/6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इंटरसेक्शन क्या लगाऊंगा कि 2x जो है वो मेरा वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 तक बीच में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। ओके ठीक है, इसके बाद क्या मैं बोलूँगा यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/6। इंटरसेक्शन यहाँ 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड मार देंगे, तो ये -1/2 बचेगा, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2।
इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आएगा 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6। इंटरसेक्शन ये आपका सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है सीधा सीधा कि x बिलोंग करेगा यहाँ से -1/2 1/2 तक। अब यहाँ क्या आएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, किसके इक्वल आएगा, -1/2 के इक्वल आ जाएगा। इंटरसेक्शन x आपका सेम ही है, उसको लिख देंगे, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू जो यहाँ पे लिखा है वही। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, इसके बाद अपन लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले इसका इंटरवल बनाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर x आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ से, कहा था x की वैल्यू -1/4 टू इन्फिनिटी, यानी कि -1/4 टू इन्फाइनाइट इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। इसका क्या निकालो, इसका इंटरसेक्शन निकालो, कैसे निकालोगे, सिंपल है, आप या तो ग्राफ की मदद से आप देख लो या फिर आप, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा 1/2 आएगा, यहाँ पे आपका -1/2 आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, इससे छोटी है तो ये आपका आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा, यानी -1/4 आपका यहाँ आएगा। तो पहला केस क्या बोल रहा है कि -1/4 टू इन्फिनिटी, यानी कि -1/4 टू इन्फिनिटी। अगला केस क्या बोल रहा है, -1/2 टू 1/2, यानी कि -1/2 से 1/2 तक। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्शन क्या है ये वाला, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हुआ कि x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, देखो -1/2 क्या ले, -1/4, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट क्लोज है तो ये वैल्यू लेंगे अपन, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -1/4 टू 1/2 भी क्या है इसके अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, क्लोज रखेंगे इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल अपना क्या है, अगला सवाल अपन को दे रखा है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स, इसके अंदर दे रखा है GIF, यानी साइन इनवर्स के अंदर क्या दे रखा है GIF, तो ये मिक्स क्वेश्चन है। तो GIF के अंदर दे रखा है आपको 2x² - 3, तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, केवल एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, क्या फंक्शन दे रखा है कि इन्वर्स है केवल। बॉक्स के अंदर की प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, बॉक्स के अंदर हर वैल्यू डिफाइन होती है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो पॉइंट में वैल्यू होती है, फ्रैक्शन भी डिफाइन होता है, इंटीजर भी डिफाइन होता है, तो केवल किसकी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या लगाएंगे कि जो इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -1 लेस देन और इक्वल्स टू 2x² - 3 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि बॉक्स जब मैं हटाऊँगा तो क्या आएगा, बॉक्स की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है और इक्वल है, इसका मतलब बॉक्स के अंदर जो वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए, वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इक्वल होगी तो केवल यही वैल्यू सेटिस्फाई होगी, लेकिन अगर इससे बड़ी है तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो मैं इसको केवल -1 लिखूँगा, तो -1 लेस देन और इक्वल टू ये आपका आएगा 2x² - 3 लेस देन कितना आएगा, ये अगर इसकी वैल्यू 1 है, अगर बॉक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी अगर इसकी वैल्यू तो क्या बोलेंगे, और 1 के बराबर भी है, तो 1 के बराबर प्रूव करने के लिए अपन क्या लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। भाई 2 से हर छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 से छोटी वैल्यू होगी तो वो 1 से भी कभी कभार छोटी हो सकती है। 2 से छोटी का मतलब ये नहीं है कि बॉक्स की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ कि अंदर की जो वैल्यू है वो कहाँ तक वेरी करेगी। अगर बॉक्स की वैल्यू मेरी ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इस केस में क्या होगा, ये 2x² - 3 जो होगा वो क्या होगा, 2 से छोटा होगा। अब इन दोनों को अलग करके लिख लेते हैं, क्या कि एक केस अपना क्या बनेगा, एक केस बनेगा -1 लेस देन और इक्वल टू 2x² - 3, इसका इंटरसेक्शन लूँगा काय के साथ कि 2x² - 3 शुड बी लेस देन 2। यहाँ से क्या बनेगा, 3 यहाँ आएगा, कितना बन जाएगा ये 2 से 2 खत्म, तो 1 लेस देन और इक्वल टू x²। इंटरसेक्शन ये बनेगा क्या 3 और 2 5, तो x² लेस देन 5/2, तो एक इंटरवल यहाँ क्या बना के x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x² लेस देन 5/2। इन दोनों में क्या कॉमन है कि x² 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल है, और x² 5 से जो छोटा है उससे छोटा है। तो यहाँ पे x एक कॉमन इंटरवल यहाँ पे क्या बनेगा, वो क्या आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू x², क्योंकि ये वैल्यू अंदर नहीं है तो क्या लगेंगे, केवल यहाँ पे इक्वल साइन का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 5/2। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा अपन को, x² अगर 1 से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो कितने पॉइंट आएंगे आपके पास, 4 पॉइंट आएंगे। x इक्वल टू 1 आएगा, -1 आएगा, एक आएगा आपका माइनस का √5/2 एंड एक आएगा आपका प्लस का √5/2। तो यहाँ पे x का जो इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका x बिलोंग करेगा आपका यहाँ पे माइनस का √5/2, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू क्या यही है, उससे -1 तक, क्योंकि -1 भी इंक्लूड नहीं है, और यूनियन 1 यहाँ पे आपका इंक्लूड है, इसलिए 1 के क्लोज इंटरवल कॉमा √5/2। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी टेबल टैप क्या होता है अपना ख़त्म होता है। अब आता है अपना टाइप 6। टाइप 6 में अपन क्या पढ़ेंगे, देखो टाइप 5 में अपन ने साइन और कॉस के बारे में पढ़ा था, इसका डोमेन अपन कैसे निकालते हैं, अगर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ जाए तो कैसे निकालेंगे।
तो इस वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे सेक और कोसेक इन्वर्स का जो डोमेन अपन कैसे निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब आता है अपना टाइप 6 में एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स फाई एक्स, और या फिर आपको दिया रहेगा कोसेक इन्वर्स फाई एक्स। ये दोनों फंक्शन दिए रहेंगे, या तो एक दिया रखेगा या दिया रखेगा। तो इसमें क्या अपन को कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना है कि फाई एक्स शुड लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन फाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या होता है, ये सेक इन्वर्स का जो सेक और कोसेक का जो डोमेन का जो डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि इसके अंदर की जो वैल्यू यानी सेक जो है वो क्या होता है -1 से हमेशा छोटी वैल्यू लेता है और उसके इक्वल वैल्यू लेता है, और 1 के बराबर और उससे बड़ी वैल्यू लेता है, केवल इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी कि फाई एक्स क्या होना चाहिए, आपका डिफाइन होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हर जगह लगेगी, क्योंकि फाई अगर डिफाइन नहीं है तो सेक के अंदर की वैल्यू क्या नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी। तो फाई भी क्या करना पड़ेगा, अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। टाइप 6 के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना, सबसे पहले 2 क्वेश्चन करेंगे केवल इसके ऊपर अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है कोसेक इन्वर्स 3x - 2/5। इसका जो क्या करिए आप डोमेन निकालिए, इसका क्या निकालो, डोमेन निकालो। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे कि कोसेक के अंदर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। यानी क्या 3x - 2/5 शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन 3x - 2/5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा कि 3x - 2 लेस देन इक्वल टू -5 यूनियन 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये बचेगा 3x लेस देन इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये -3 बचेगा, तो यूनियन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो x लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी x लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पे इनका ये कॉमन इंटरवल आएगा, वो क्या आएगा कि x आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू -1 यूनियन। अब क्या लोगे, अब 7/3 को भी अगर इंक्लूड करोगे तो यहाँ क्या क्लोज आ जाएगा, तो 7/3 से इनफाइनाइट। ये क्या आपका उसका, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन अपन को दे रखा है कुछ इस तरह से, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। तो एफ एक्स इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ 9x - 1/7। इसका क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो सेम ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। 9x - 1/7 शुड लेस देन और इक्वल टू -1 यूनियन क्या आएगा, 9x - 1/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको क्या लिखेंगे अपन, 9x - 1 लेस देन इक्वल टू -7 यूनियन 9x - 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से ये क्या आएगा आपका, ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा -6, तो x शुड लेस देन और इक्वल टू -6/9 यूनियन, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9। तो यहाँ क्या इंटरवल आएगा इसका, x यहाँ पे आपका बिलोंग करेगा -∞। इसको 3 से क्या कर लो, डिवाइड कर दो, तो ये आपका बचेगा कितना, -2/3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ये आपका 8/3 भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा यहाँ पे, तो जाएगा 8/9 टू इनफाइनाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी, जिसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, डोमेन वाला टॉपिक। इसके बाद अपन फर्दर स्टार्ट करेंगे रेंज, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ एनी गिवन फंक्शन। लाइक किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है, टेक्नोमेट्रिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लॉग हो सकता है। तो अभी अपन चलते हैं सब अपने लास्ट टाइप की तरफ। तो टाइप 7 अपन क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो टाइप 7 में अपन को क्या होगा, टाइप 7 में अपने पास कुछ क्या है, एक स्टेटमेंट होता है अपने पास कि इफ़ द डोमेन ऑफ फाई एक्स कोई फंक्शन है, उसका डोमेन अगर आपका डी है, देन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस विल सेम एज द फाई एक्स। यानी कि जो भी फंक्शन यहाँ पर दे रखे हैं, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखे हैं, इन सब का जो डोमेन होगा वो भी क्या होगा, उस फाई एक्स के डोमेन के ही बराबर होगा। यानी कि आपको इन फंक्शन को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इनको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबसे पहले अपन ने अभी साइन का पढ़ा था, साइन इनवर्स पढ़ा था, कॉस इनवर्स पढ़ा था, सेक इनवर्स पढ़ा था, एंड अपन ने पढ़ा था कोसेक इनवर्स। तो 4 अपन ने पढ़ लिए थे। अभी बचे हुए जो फंक्शन है, जैसे साइन बच गया, कॉस बच गया, टेन इनवर्स बच गया, कॉट इनवर्स बच गया, एक ही e⁻⁵ हुआ, 5x की पावर 1/2n+1 ये हुआ, यानी कि रूट ऑफ 5x हुआ।
मॉड ऑफ फाई एक्स हुआ, सेग्नम फाई एक्स हुआ, तो इन सब का डोमेन निकालने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्या निकालो, आप फाई एक्स का डोमेन निकालो और फाई एक्स का डोमेन ही क्या होगा, फाई एक्स का डोमेन ही इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। तो ये क्या है, एक ट्रिक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा डिफाइन होता है कि इन फंक्शन का अलग से क्या नहीं कर सकते, डोमेन ही निकाल सकते। क्या निकाल लेंगे आपको सीधा, इस फाई एक्स का डोमेन निकालो तो इसका डोमेन ही क्या होगा, इस साइन ऑफ फाई एक्स का डोमेन के इक्वल होगा। हर केस में, कॉस का भी, इन्वर्स का भी, कॉट इन्वर्स का, ए टू दी पावर फाई एक्स का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को अपन एंड करते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना चालू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ 99 - x। तो ये क्या है, जी के जैसा प्रॉपर्टी है। तो क्या करना है आपको, आपको साइन के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफाइन करना है। साइन के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, रूट के अंदर है। तो आप क्या करो, इस रूट को ही डिफाइन कर दो। रूट को डिफाइन करने के बाद एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वही क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो अपन सीख चुके हैं कि रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे कि जो 99 - x है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x आपका लेस देन इक्वल टू 99 होगा। इसका मतलब तो यहाँ पे x का इंटरवल क्या आएगा आपका कि x आपका बिलोंग करेगा -∞ टू 99 तक। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी सेम पैटर्न पे जो ऊपर पैटर्न दे रखा है उसके ऊपर एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आएगा आपका 1 बॉक्स ऑफ x माइनस एक्स। क्या करो, टेन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफाइन कर दो। उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, भाई ये तो पॉजिटिव पहले से ही है, इसको डिफाइन करेंगे डिनोमिनेटर को। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैं माइनस से इंटू करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस बॉक्स x लेस देन 0 आ जाएगा। और x माइनस बॉक्स x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन 0, बट फ्रैक्शनल पार्ट x कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ x की वैल्यू कोई इंटीजर ली मैंने 4, तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 4 माइनस 4 का क्या GIF, तो ये क्या आएगा 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा कि x की कोई मान लो मैंने नॉन इंटीजर वैल्यू ली, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा कि 4.5 माइनस 4 इक्वल टू 4.5। तो ये हमेशा क्या रहता है, ये 0 से 1 के बीच में रहता है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट x आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होगा। तो ये कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, यानी कि x की किसी भी वैल्यू को ये क्या नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि x बिलोंग्स टू फाई, यानी कि ये क्या है, ये जो सेट होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसी टाइप के ऊपर। तो अगला सवाल अपने क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 10 टू द पावर 10 की पावर रूट ऑफ log base 2 x square minus 1 x cube minus 1, सॉरी नॉट एक्स स्क्वायर, इट्स एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या करेंगे, किस फॉर्म का है, ये आपकी फॉर्म बन रही है ए टू दी पावर 5x। तो ए टू दी पावर 5x में क्या करोगे, 5x को डिफाइन करोगे। 5x यहाँ क्या है, रूट के अंदर फंक्शन है, और रूट के अंदर भी क्या है, लॉग है। तो लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा, रूट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, रूट को डिफाइन करो पहले कि log base 2 x cube minus 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। इंटरसेक्शन लॉग के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन 0। यहाँ से क्या निकला तो एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर दैन 2 की पावर 0 आपका 1 बचा। इंटरसेक्शन एक्स क्यूब ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो एक कंडीशन यहाँ से आई, यहाँ से क्या कंडीशन आई कि एक्स क्यूब ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और यहाँ बोल रहा है कि एक्स क्यूब ग्रेटर दैन 0। तो 0 से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, अगर 2 से बड़ा है तो 0 से ही बड़ा होगा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे कि एक्स क्यूब हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होगा। ये आपका क्या है, आंसर है। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे अपन कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 1/3। तो एक्स यहाँ पर बिलोंग करेगा आपका कहाँ से कहाँ तक, 2 की पावर 1/3 से इन्फिनिट तक बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कि अगर क्वेश्चन में दिया है आपको इफ़ एफ एक्स इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 1, के एफ एक्स आपका डिफाइन है 0 से 1 तक के इंटरवल, यानी क्या है 0 से 1 इस एफ एक्स का क्या डोमेन है, यानी कि एफ एक्स 0 से 1 में डिफाइन है तो 0 से 1 एफ एक्स का क्या होगा, डोमेन होगा। देन फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ ई की पावर एक्स प्लस एफ ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स, यानी कि लॉग के अंदर मॉड है ये। तो आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए। तो ऊपर अपन को बोला है कि एफ एक्स जो है वो डिफाइन है 0 से 1 में, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी, एफ के अंदर जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0 से 1 में डिफाइन होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ई की पावर एक्स जो है वो भी क्या होगा, वो 0 से 1 में डिफाइन होगा, और ln ऑफ मॉड एक्स
वो भी क्या हुआ 0 से 1 में डिफाइन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन कि 0 लेस देन ई की पावर एक्स लेस देन 1, इंटरसेक्शन आएगा 0 लेस देन लॉग बेस ई ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1। ये यहाँ पे बनेगा, इसको लिख देंगे अपन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स लेस देन ई की पावर 0, इंटरसेक्शन क्या आएगा ई की पावर 0 लेस देन मॉड एक्स लेस देन ई की पावर 1। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 0 इनफाइनाइट, ये क्या बन जाएगा आपका 1 लेस देन मॉड एक्स लेस देन ई। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स 1 से ई के बीच में बिलोंग करे तो इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको अपन लिखते हैं कि एक्स आपका बिलोंग करता है कहाँ से, माइनस ई से -1 यूनियन 1 से ई। ये मेथड होता है, मेथड नहीं होता है, कुल मिला के एक जो भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मॉड के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है वो इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ एक्स आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी 0। इन दोनों का क्या लेना है अपन को, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो कैसे लेंगे, सीधा सीधा नंबर लाइन कीजिए, सबसे पहले सारे पॉइंट को क्या करिए इस पर दिखाइए, 0 है 1 है -1 माइनस ई एंड प्लस ई। पहले केस में क्या बोला है माइनस इन्फाइनाइट टू 0, यानी कि ये आपका इधर गया, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं माइनस ई से -1, तो माइनस ई से -1 आपका ये आ गया, ठीक है। अगला केस क्या, यूनियन 1 से ई, तो 1 टू ई आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा। कौन सा जो इंटरवल है वो कॉमन है, तो ये इंटरवल क्या है यहाँ पे कॉमन है। इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरवल कॉमन है, वो इंटरवल कौन सा कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन नहीं है। -1 से -1 और 1 टू ई ये दोनों इसी के पार्ट हैं, तो इनमें से इसके साथ जो भी कॉमन मिलेगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं बोलूँगा कि एक्स मेरा बिलोंग करेगा माइनस ई से -1, ये मेरा क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना जो डोमेन वाला जो टॉपिक है फंक्शन चैप्टर के अंदर, डोमेन वाला जो टॉपिक है वो अपना क्या होता है यहाँ पे एंड होता है। तो उसके अंदर अपन ने 6 टाइप पढ़ी थी, 7 टाइप पढ़ी थी, सॉरी 6 के बदले अपन ने 7 टाइप पढ़ी। तो 7 टाइप के क्वेश्चन अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो भी अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई अपनी इसी के थ्रू हुई है। तो जो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे आप उनको घर पे वापस से रिपीट कीजिएगा, उनको करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी अदर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। जेई के अंदर भी इसके बहुत सारे PYQs आते हैं, बोर्ड के अंदर भी PYQs आते हैं, वो क्वेश्चन को आप देखिए, उनको सॉल्व करने का क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग है और आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच को अच्छा बनाने में। जिससे क्या होगा आपको, देखिए एक चीज़ होती है आपकी थ्योरी, एक होता है आपका कि आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो क्वेश्चंस के अंदर। जब तक आप प्रैक्टिकली उनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी नहीं होगी। आप फिजिक्स में भी जब पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उसके बाद क्या करते हो, कॉन्सेप्ट आप सीखने के लिए उसको अप्लाई करने के लिए क्या लगता है, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चंस करना। आप किसी भी कोचिंग्स में रहते हो, किसी भी मॉड्यूल आप फॉलो करते हो, मेनली ये बोर्ड्स के लिए है, बट जी में भी अगर कोई बच्चा है जो तैयारी करने की ट्राई कर रहा है या फिर कर रहा है अभी, तो वो भी क्या कर सकता है, इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकता है, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय एवरीवन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू।